हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्तन की उत्पत्ति एवं प्रवृत्ति। साचा सर्वरसवानाराम स्त्रियाणाम हृत पन्न हृत आप हृत अन्नगर्भया स स्त्रिया सा त्रिधा रसा प्रदते स्वशरीर पुष्यते स्तन गर्भ वर्धते। मतलब जो स्त्रियाँ जो आहार, आचार्य चरक एवं कश्यप का कहना है कि सभी रसों से युक्त आहार गर्भिणी शरीर में 3 भागों में विभाजित होता है। एक जो आहार होता है गर्भिणी के सर्व शरीर की पुष्टि के लिए, मतलब उसका जो शरीर को डेवलपमेंट करने के लिए। दूसरा स्तन निर्माण, मतलब लैक्टेशन को डेवलप करने के लिए। और तीसरा गर्भ शरीर की पुष्टि व वृद्धि के लिए, मतलब जो पेट में बच्चा है उसके लिए, यूट्रस में जो बेबी है उसके लिए बेसिकली। रस प्रसादों मधुरा पक्व आहार निमित्त जा कृत्सन्न देहांत स्तन्नो प्राप्ता स्तन्यमिति अभिधीयते हैं। इसका मतलब क्या है? भोजन के पाक से उत्पन्न रस का मधुर प्रसाद भाग जो संपूर्ण रस के स्तनों में आ जाता है उसे स्तन्य कहा जाता है। भागवत ने इसकी मात्रा 2 अंजलि बताई। हम लोग बात करेंगे लैक्टेनोजेनेसिस, इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। लैक्टेनोजेनेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन इन्वॉल्विंग मेनी हार्मोन्स एंड रिफ्लेक्शंस। 2 हार्मोन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। तो ये कैसे काम करते हैं इसको देखते हैं। तो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स milk secretion reflex. Prolactin produced by the anterior pituitary gland is responsible for the milk secretion by the alveolar epithelial cells. When the baby sucks, the nerve endings in the nipples carry impulse to the anterior pituitary, which in turn release prolactin that acts on the alveolar glands in the breast to stimulate milk secretion. This cycle of stimulation to secretion is called prolactin reflex or the milk secretion reflex. The more the baby sucks at the breast, the greater the milk production. The earlier the baby is put to the breast, the sooner is the reflex initiated. The greater the demand, the more is the production. Therefore, the importance of the mother to feed early, frequently, and the empty out of the breast completely at each feeding season. Since the prolactin is produced during the night time, breastfeeding during the night is very important for the maintenance of this reflex. कहने का मतलब क्या है? इस पूरे पहले एक रीडिंग ली, अब इसे समझाते हैं आप लोगों को। जो प्रोलैक्टिन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे ही बच्चा निप्पल में मुंह लगाता है वैसे ही नर्व एंडिंग जो है वहाँ पर वो सेंसरी, मतलब सेंसरी इम्पल्स भेज देती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करता है। प्रोलैक्टिन कहाँ? एल्वेओलर सेक्स पर एक्ट करता है, जहाँ से वो क्या करता है? दुग्ध जो स्तन जो बना हुआ है, यानी दुग्ध जो बना हुआ है उसको रिलीज कराता है, ठीक है। मिल्क को सिक्रीट कराता है, मिल्क को प्रोडक्शन नहीं कराता है, मिल्क को रिलीज कराता है, ठीक है। मिल्क सिक्रीशन, मिल्क को सिक्रीट कराता है। द साइक्लिक ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द सेक्रेशन इस प्रोसेस, इस पूरे साइकिल को कहते हैं प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स या मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है। जितना ज़्यादा बेबी सक करेगा उतना ज़्यादा प्रोलैक्टिन, उतना ज़्यादा मैसेज जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, उतना ज़्यादा प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा, मिल्क उतना ज़्यादा बाहर की ओर निकलेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि माता जल्दी से जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सके बच्चे को अपने स्तन्य से दुग्धपान कराए। तो उससे क्या होगा? उससे उतना ही जल्दी उसका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो ठीक रहेगा। जितना ज़्यादा होगा मिल्क प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए ठीक रहता है। उसके बाद क्या है? जो प्रोलैक्टिन जो होता है वो रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए माताओं को याद रखना चाहिए कि रात के समय ही बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाने, मतलब दिन में भी पिलाएं, ऐसा नहीं दिन में नहीं, जब दिन में ज़रूरत हो तब पिलाएं, लेकिन रात में विशेषकर दूध पिलाना चाहिए क्योंकि प्रोलैक्टिन रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स क्या? ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वो एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहा था और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजेक्शन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड्स इनटू द लैक्टिफेरस साइनस। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व एंड निपल बाय द सकिंग एज वेल एज थ्रू द साइट एंड साउंड ऑफ द बेबी। ये क्या करता है? जो उसने मिल्क को प्रोलैक्टिन ने क्या कराया? बनाया था, ठीक। और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, उस मिल्क को इजेक्ट कराता है, मतलब बाहर की ओर निकालता है। उस प्रोलैक्टिन ने पूरी तरीके से मिल्क बना दिया था, पूरा सिक्रीट करवा दिया था वहाँ से, एल्वेओलर ग्लैंड से पूरा मिल्क सिक्रीट करा दिया। अब मिल्क आ गया हमारा साइनस में, इकट्ठा हो गया पूरा। ये क्या करता है? उसको इजेक्ट कराता है, बाहर की ओर निकालता है, ठीक है। इजेक्शन फ्रॉम द ग्लैंड्स इनटू द लैक्टिफेरस साइनस, ये कहाँ? वहाँ जो ग्लैंड्स है वहाँ पर बनवा दिया प्रोलैक्टिन ने, उसे निकालने का काम है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। ये दोनों तरीके से काम करता है। एक तो बच्चे के रोने की वजह से, बच्चे के प्यार की, माँ जब बच्चे को प्यार करती है, दुलार करती है तो अपने आप दुग्ध निकलने लगता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बच्चा रोएगा, बच्चा देखेगा दूध को तो उसकी वजह से भी निकल सकता है। और साथ में जब बच्चा शक करता है तो नर्व एंडिंग्स जाती हैं, वो अपना नर्व इम्पल्स लेके जाती हैं, उसकी वजह से भी दूध निकलता है, ठीक है।
Since the reflex is affected by mother's emotion, a relaxed, confident attitude help the milk ejection reflex. On the other hand, tension and lack of confidence hinder the milk flow. यानी कि ये का कहीं ना कहीं माता के इमोशन पर भी ये इसका मिल्क इजेक्शन का रिफ्लेक्स, ये जो मिल्क जो निकलने का है, बना तो दिया उसने प्रोलैक्टिन ने, ठीक है, लेकिन निकालने के लिए, मिल्क को निकालने के लिए माता का स्टेबल होना, कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छा है। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो सकता है, टेंशन वगैरह हो गई, तो ये कॉन्फिडेंस, ये माता को किसी काम मतलब वर्किंग है तो बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह है, कॉन्फिडेंस वगैरह कम है, ये पहली बार हुआ बच्चा, तो उससे भी कहीं ना कहीं मिल्क जो निकलना चाहिए, मतलब इजेक्शन होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें।